जो है महान जैन दिगंबराचार्य त्रिलोलाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 75वें परिच्छेद में द्रुक की महिमा की व्याख्या कर रहे हैं। और आज जो है 9वें श्लोक में बताने वाले हैं। शैव दुर्गोसी यक्षक्ते स्वतंत्रस्ता रचका भटा दुरादेव बहि सीमाम्नो घात्यन्ति स्वैवैरिणः। शैव दुर्गोसी यक्षक्ते स्वतंत्र भटा दुरादेव ऐसी मंतो घात्यन्ति स्वैरिणः। अपने बैरी को घात कराने में जो समर्थवान है वही खरा दुर्ग है। शैव दुर्गो अस्ति यक्षक्ति, वही समर्थवान दुर्ग है, वही श्रेष्ठ खरा दुर्ग है जो नाना विकट साधनों द्वारा अजय बन गया है। स्वस्थः रक्षका भटा, जो भटों से रक्षित है, अपने जो शासकों को इस योग बनाता है कि दुरात ए बहिसीम्नो, सीमा के बाहर खड़े हुए, घात्यंति स्वैरिणाम, सो बैरियों को किसी भी सुदूर सीमा पर ही मार कर गिरा सके। जो अपने बैरी हैं किले पर खड़े होकर के अपने बैरियों को दूर से ही नष्ट कर सकें, ऐसा ऊंचा किला ही श्रेष्ठ किला है। मतलब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, किला को आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, दोनों दृष्टि आपको एक साथ देखना पड़ेंगे। इधर बहिर्रिपु को समापन करने के लिए ऊंचा किला बना के रखा गया, जिससे कि बैरी नीचे हैं, हम ऊपर खड़े होकर के बैरियों को ऊपर से ही भगा दें। ऐसे ऊंचे वर्धमान चारित्र वाले लोग अपने चारित्र को वर्धमान करते हैं तो कर्म बैरी नीचे से अपने आप खिसक जाते हैं। और जिनका चारित्र वर्धमान नहीं है, यमान चारित्र है, उन्हें बैरी दबा लेते हैं। इसलिए चारित्रिक किला है, वो आत्मा सम्राट है, चारित्र दुर्ग है। जिसका दुर्ग जितना ऊंचा होगा वह बैरियों से सुरक्षित रहेगा। जिसका दुर्ग जितना ऊंचा रहेगा वो बैरियों से सुरक्षित होगा। जिसका चारित्र जितना ऊंचा होगा वो कर्म बैरियों से सुरक्षित रहेगा। और जैसे राजा को किले के होने के उपरांत भी, महात्मा पुनीत सागर जी, किला कितनी ऊंचा हो पिंडे, लेकिन युद्ध करने की सामर्थ्य और कुशल अस्त्र चलाने का कौशल्य होना चाहिए। साथ में हे उपाधि का विवेक भी चाहिए, निर्णय लेने की सामर्थ्य चाहिए। सुभट अकेला ही लड़ता है, सुभट अकेला ही लड़ता है, लेकिन अकेला सुभट शोभा नहीं देता, नाना सुभटों को साथ लेके चलता है। समझिए, कोई भी सामान छोटा सा नेता भी होगा ना, वो 2-4 आदमी को साथ में लेके चलेगा तो उसकी शोभा है, नहीं तो नेता की कोई शोभा नहीं है। अकेले दौड़ोगे तो आप मरोगे, अकेले दौड़ोगे तो आप मरोगे। 2-4 को साथ में लेकर चलोगे तो तुम्हारी महिमा गाई जाएगी, तुम्हें प्रशंसा भी कोई तो दूसरा करेगा तो तुम प्रशंसनीय गिने जाओगे। अपने मुख से अपनी कब तक तो कहेगो कि मैं नेता हूँ। इसलिए चाहे साधु हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई सामान आदमी हो, 4 को लेके जाओगे तो तुम्हारी कीमत है। बारात बड़ी होती है तो दूल्हा की कीमत बड़ी हो जाती है। और अन्यथा घोड़ी जा रही है, बैंड बज रहे हैं और दूल्हा अकेला जा रहा है, हंसी और लगती है। तो उसमें आपको लगता है कम से कम मित्र बनाए होते तो एक आध नाचने वाले मिल जाते, हंसी भाई। तो ठीक है, इसी प्रकार जो साधु संत महात्मा है, वे ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, बैरागी हैं, चार संपन्न, सब कुछ हो उनके पास, लेकिन एकल बिहारी हैं, उनकी देश में कोई कीमत नहीं है। बिना बरातियों का दूल्हा घूम रहा है, एकल बिहारी साधु बिना बरातियों का दूल्हा घूम रहा है। इसलिए अब चलिए आगे चलो, शक्ति ही निकले सर्वकाल में। महात्मा पीयूष, शक्ति इनके लिए सर्वकाल में,
उत्तम सेनन संपन्न पहला हेतु दिया है एकल विहारी के लिए। उत्तम सेनन नहीं है, मूलाचार में पढ़ लीजिए। बहुत सारे एकल विहारी अपनी बुद्धि का नाम लेकर के एकल विहार करते हैं। बड़े बड़े आचार्य शिष्य और बड़े बड़े धुरंधर लोग उसका पुष्टि करते हैं। तो हमने उनको बोला पहला हेतु पढ़ लीजिए, बाद में बाकी हेतु बाद में देखो। प्रथम सेनन लिखा है, फिर चिरदीक्षित, फिर ज्ञानी। प्रथम हेतु तुम्हारे पास नहीं है, चिरदीक्षित क्या करेगा? इसलिए अब चलिए, अब गुण संगो ही गणो संगो, परमार्थ दृष्टि से देखेंगे गुणों का समूह ही गुण संग है, और आत्मगुणों से युक्त साधु अपने गुणों में लीन है, इसलिए एकल विहार होता ही नहीं है उसका निश्चय से। ठीक है, परंतु व्यवहार में आप कुशल हो गए तभी निश्चय का आनंद लूट पाओगे। व्यवहार में कुशल नहीं हो तो हीनता में जियो, निश्चय का आनंद नहीं होगा। सुनो आराध्य सागर जी, कोई साधक कोई से बात नहीं कर रहा है, हमें उसे बैरागी नहीं मार रहे सर्वथा। हम जब देखेंगे जब प्रसन्न चित्त हो और फिर से उससे दूर रहे तो बैरागी। खिन्नता में, क्लेश में, हीन भावना में आपस में विसंवाद हो गया तो शांत बैठा, ये बैरागी नहीं है, वो बेचारा अपने दुख के दिनों को काट रहा है। सही कह रहा हूँ? ये मौन भी नहीं है, वैराग भी नहीं है। वो बाहर का आदमी बोले महाराज जी कितने शांत हैं, कितने मौन है, ये हम अभी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जब हम उनके साथ स्वयं देख लेंगे ये मौन क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे हैं, जब आनंद से रहेंगे तब नहीं बोलेंगे, तब मानेंगे हाँ बैरागी है। समझ रहे कि नहीं? अब वैसे तो इनका लड़का भी रूठ जाए ना तो वो भी महीनों महीने ने बोले तो क्या दोनों बैरागी हो गए क्या? अंदर पूछो क्या हो रहा है, अंदर पूछो क्या हो रहा है। पिता भी परेशान, पुत्र भी परेशान है, शीत युद्ध चल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं गुण संगो ही संगो, परमार्थ दृष्टि, लेकिन व्यवहार से संग ही चाहिए है। मावे भी शत्रु एकागी, पंचम काल के मुनिराजों को मेरा शत्रु भी क्यों न एकल विहार ना करे और स्वप्न ही सोचे ना। जहाँ पर कष्ट भी मिले वहाँ साथ में रह लेना, पर एकल विहार का विचार नहीं करना यदि आगम मानते तो। ठीक है, और बहुत अच्छा हुआ जो समाज आज जागृत हो रहे हैं, समाज को तो 50 साल पहले जागृत हो जाना चाहिए था। और परंतु समाज को दोविध नहीं करना चाहिए। जो प्रभावहीन साधु हैं उनको तुम एकल विहार का दोष लगाते हो, जो प्रभावित साधु हैं उनको एकल विहार की तुम पूजा करते हो। ये समाज और पंडितों की दुर्बुद्धि है। सबके साथ एकत्व व्यवहार रखना चाहिए, चाहे प्रभावहीन हो चाहे प्रभाव सहित हो, लेकिन दोष यानी दोष। भले अरे भाई ऐसा है, मजबूरी नहीं है, मजबूरी स्वयं की बनाई के रखी है। चलो आप पढ़ते आगे। मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, बिल्कुल भी मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, मजबूरी बिल्कुल नहीं है। आपके पास कोई है नहीं है, तुम आचार्य बने क्यों? अगला प्रश्न, मजबूरी नहीं है, आप स्वयं ऐसा जीना चाहते। ऐसा है कि विश्व सागर अपना जीवन जिए, पर हर शिष्य उनका उन जैसा नहीं जी सकता, तो फिर उनको आपको उनके अनुकूल व्यवहार करके उनको मोक्ष मार्ग पर लगा के रखो। पर आप वीआईपी बन के जियोगे ना तो कोई शिष्य तुम्हारे साथ टिक नहीं सकता। ठीक है, माना कि हमने उपास किया, वो आहार को फिर भी 11 बजे उठे, ठीक, तो अब हम कहें कि भाई संजय सागर तुम उपास किए, तुम भी 11 बजे उठो। हो सकता है उनकी शक्ति नहीं भैया, हम कह भैया तुम उठ जाओ, जाओ। अब बिहार की बात बता रहे हैं, ठीक है। और हमारे संजन सागर, संजन, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखता मुझे, तो उनको जल्दी उठा देता हूँ। ठीक है, अब वो विषय अलग है कि पुनीत सागर मस्तिष्क में आना चाहिए। हम गुरु के पहले हार कैसे कर सकते हैं, वो उनका दिमाग है। लेकिन हम तो कहेंगे भाई उठ जाओ, क्यों? स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और नहीं है ठीक तो फिर आप उठ जाना चाहिए। परंतु स्वास्थ्य ठीक है, तुम 2-10 उपास कर सकते हो तो 1 घंटे और रुक सकते हो।
अनेकांत दृष्टि। नहीं नहीं, हमने तो व्यवस्था बना दी है, अनेकांत दृष्टि। मतलब इस दृष्टि में क्या ना, सुनो, हमने तो रक्षा की इन लोगों की। कैसी रक्षा की है? यदि ये गदिया बोलते, ये कैसे महाराज जी ये गुरु के पहले आड़ को उठ जाते हैं, तो भाई हमारा ही आदेश है, ठीक है, तो वो भी उन्होंने सुन लिया। अब कोई कहता उठ जा, तो हम पहले ही हम सुना दे रहे हैं कि भाई शिष्य का धर्म है, वो अपने गुरु की मर्यादा रखेगा। यदि शरीर में सामर्थ्य है तो उसको बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, वो तकलीफ है तो उठ जाना चाहिए। आओ सुनो, ऐसा है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अरे पिता नरपि सिद्धि, और आप एक को श्रेष्ठ यहाँ कर दोगे ना तो जैन दर्शन समाप्त हो जाएगा। दोनों ही श्रेष्ठ हैं। क्यों? जो प्रतिबुद्ध शिष्य है वो देख के समझ ले। मुझे तो आज तक आचार्य विराट साहब डांट नहीं पाए। एक दिन तो आचार्य से बोला मैं बहुत कोशिश करता हूँ डांट लूँ, डांट पड़ती थी हमारे निर्णय सागर को, और उन्हें डांट पड़ी, मैं पहले से रोने लगता था, बिल्कुल माला फेरने, भैया अपन को नहीं, अपन से झिलता नहीं, अपन ऐसे काम ही नहीं करने का, समझ ना। तो आचार्य श्री डांट नहीं पाए, वो विषय अलग है। किसी ने झूठे कान भरे हों तो आचार्य श्री भड़क गए, वो मैटर अलग है। लेकिन हमारी निजी गलती पर कभी नहीं डांट पाए। चलो आओ, या तो सदाचारी पुण्यात्मा कभी डांट नहीं खाता, या फिर मायाचारी पुण्यात्मा डांट नहीं खा सकता। पुण्यात्मा दोनों लगेगा, इसमें शंका नहीं। देखो, पुण्यात्मा तो लगाना पड़ेगा आपको। सदाचारी पुण्यात्मा कभी डांट नहीं खाएगा, और मायाचारी पुण्यात्मा भी डांट नहीं खा पाता। वो ऐसी अपनी गोटी खेल के रखता है कि तुम सामने कुछ कर ही नहीं सकते, भाई पर नुसागी बराबर। से दुर्गोस्ति गच्छन्ति, तो वही दुर्ग श्रेष्ठ है जिसमें बैरियों को किसी सुदूर सीमा पर ही मार के गिरा सके। मतलब ऊपर किले पर है, ऊपर किले पर है, उसने देख लिया दूरबीन से, अरे शत्रु आ रहे सामने, वे जब तक किले के पास आना तो दूर है, वे वहाँ के वहीं समाप्त हो गए। आजकल यही हो रहा है, काले समुद्र से वार कर रहा भाई यूक्रेन के ऊपर, ठीक है ना, रूस। तो ये पुराने काल की व्यवस्था थी सब। तो ये समझा रहे हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखो, कोई कार्बन वर्गणा तुम्हारी आत्मा के लिए कर्मरूप परिणत होने वाली थी, वह आपने दूर से पहले से ही ऐसे परिणामों में विशुद्धि बनाई, वे वर्गणा वहीं की वहीं समाप्त हो गई। ऐसा काम करो। पूर्षा धर्म संपन्न सुद्रोपि निरर्थका यदि प्रमादना संति रक्षका स्फुत विच्युतः। अब एक विशेष बात है, श्रेष्ठ संघ के तुम मुनि बन गए, श्रेष्ठ प्रसिद्ध संघ है और बहुत ख्याति प्राप्त है, किला बहुत ऊंचे हैं, किला बहुत ऊंचे पवन, किला बहुत ऊंचे हैं, परंतु तुम्हारे शरीर में बल ही नहीं है, तलवार उठाने की ताकत नहीं है, तो ऊंचा किला क्या करेगा? कितने ऊंचे संघ के तुम शिष्य बने रहो, लेकिन आपके अंदर स्वयं के अंदर चारित्र के प्रति ललक नहीं है, तत्व ज्ञान पिपासा नहीं है। कितने महापंडित के बेटे बने रहो, दुर्बुद्धि कहलाते हो। बड़े बड़े पंडितों के बच्चे चाट के ठेले लगाते मिले, विश्वास मानो आप। बड़े बड़े आचार्यों के शिष्य सामान्य जीवन जीते मिले। बोले क्यों? क्योंकि वो पहले से अहंकार में रहे बचपने में, हम तो बड़े गुरु के शिष्य हैं, तो अध्ययन नहीं किया, चर्या नहीं बना पाए, तो अब उम्र बड़ी हो चुकी है, प्रभाव कम है, हीन भावना जियोगे। आप लोगों से कह रहा हूँ प्रभु सागर, इसलिए आप ये मत सोचो मैं अपने गुरु की महिमा में जी रहा हूँ, अपनी अपनी महिमा बनाना पड़ेगी। वो यहाँ लिखा है पूर्ण साधन संपन्ना। देखो भाई क्या लिखा, पूर्ण साधन संपन्ना सुदुर्गोपित निरर्थका। वो दुर्ग भी निरर्थक है। बोले कैसा? यदि प्रमादिनम संति रक्षका, यदि उसमें रहने वाले रक्षक, पुलिसकर्मी, सिपाही, ये कैसे हैं? प्रमादी हैं, सैनिक।
रचका स्फूर्ति व्युचिता। यदि सुदृढ़ता किसी काम की नहीं हो तो किला कोई काम का नहीं है, उनके अंदर स्फूर्ति नहीं है। ऐसे ही मालूम, अच्छी सुंदर पिच्ची, अच्छा सुंदर कमंडल, अच्छा चेहरा, तुमको शरीर दिगंबर तो मिला, लेकिन अंतरंग में कोई विशुद्धि का भाव ही नहीं है, तो किस काम का दुर्ग। पवन, ओ हो, सोचो पवन, सोचो पवन, सोचो 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 पवन, सोचो पवन, सोचो, सोच बहुत जरूरी है। मल करके आओ, सोचोगे नहीं तो कोई बगल में नहीं बिठाएगा। और साधु बन गए हो, सोच नहीं सुधरा तो सिद्धों के बगल में नहीं पहुंच पाओगे। सोचो। इसलिए यहां पर कह रहे हैं वो दुर्ग किस काम का। महात्मा संजय जी, बहुत सारे सैनिक बातों के बतोड़े होते हैं, ऐसी बातें देंगे, ऐसी बातें देंगे जैसे पूरे युद्ध के यही जीत लेगा, और जब सामने आता ना योद्धा तो सबसे पहले खिसक जाता है, मुख में तिरन दबा लेता है। ऐसी आत्मा की वो बातें, वो परमात्मा की बातें, चारित्र की ऊंचाइयों की बातें करें, और जब कोई विषमता है ना तो किस काम की ऊंची ऊंची बातें। वो हमारा काम है, भले ये कुरल काम में नीति राजनीति की व्याख्या करें, हमारे लिए तो अपना दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, धर्म नीति को भी जोड़ के चलो। तो ये सब चारित्र की ऊंचाइयां की बातें चल रही हैं, लेकिन चारित्र के प्रति रुझान कुछ भी नहीं है। ऐसे बड़े बड़े आध्यात्मिक मैंने देखे आंखों से जो बड़ी ऊंची बातें करते हैं, पर स्वयं खाने पीने में कोई नियंत्रण नहीं, भाषा पर नियंत्रण नहीं, भावों पर नियंत्रण नहीं। जितनी ऊंची बातें करते राकेश भाई, उतना आदमी संयम भी देखना चाहता है। मंच पे ऊंची बातें, कमरे में वही फीकापन, लोग 2 दिन बाद तुमसे दूर हो जाएंगे। बोले क्या है, हम महाराजों के पास मात्र आत्म शांति के लिए जाते हैं, मात्र 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 विशुद्धि चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। वे ही किसी को गिराने उठाने की बात करें तो कैसे कहेंगे बीतरागी कौन होते हैं।